नमस्कार आप सभी को। आइए दोस्तों, राजस्थान क्लासेस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत अभिनंदन है। प्रतिदिन की तरह आज भी एक बेहतरीन क्लास होने वाली है। टॉप 30 क्वेश्चन अपन पढ़ने वाले हैं। इसमें से आपको बताना है कि आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं, है ना। 30 में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। दूसरी बात, इसका कंप्लीट जो फुली मॉडल पेपर सभी सब्जेक्ट को साथ में लेते हुए इसका मॉडल पेपर मिलेगा आपको राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई शुल्क नहीं लगेगा। और हाँ दोस्तों, इसके लिए अगर आप वेबसाइट विजिट कर सको तो बेटर है, नहीं तो आप हमें नंबर पर मैसेज करेंगे तो आपको लिंक सेंड कर दिया जाएगा ग्रुप का, और ग्रुप में आपको डेली मॉडल पेपर मिलेगा। अच्छा, उसके लिए आपको लास्ट में नंबर दे दिए जाएंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कौन सा युग्म असंगत है? अगर इसमें देखें अपन तो एक युग्म असंगत है दोस्तों। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में, ठीक बात है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938, ठीक बात है। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना ये गलत बात है। और कोटा प्रजामंडल दोस्तों, पहले कोटा राज्य प्रजामंडल था, है ना। पहले हाड़ौती प्रजामंडल से था, फिर कोटा का करा था। तो दोस्तों देखिए 1938 से 39 तक, है ना। डेट कई बार 39 का भी दिया जाता है, तो इसमें हमने 39 को सही माना है। तो यहाँ पे ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है क्योंकि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में हुई थी। ठीक बात है, बिल्कुल सर, ऑप्शन बी। जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ये करी थी अपने रतन शास्त्री, जो कि हीरालाल शास्त्री जी की धर्मपत्नी थी। अगला सवाल, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान किस किसान क्रांतिकारी ने 1917 ईस्वी में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करी थी? तो ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना विजय सिंह पथिक ने करवाई थी। मन्ना पटेल को यहाँ पे सरपंच बनाया गया था। किसको? मन्ना पटेल को। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना और जो थी वहाँ पे हरियाली अमावस्या थी उस दिन, है ना। तो ये बात आप याद रखेंगे दोस्तों। राजस्थान का राज्य पक्षी कितना, आसान सा सवाल है और राइट आंसर हो जाएगा गोडावण। और गोडावण सितंबर 2024 की अगर बात करें कि अब तक सितंबर 2024 तक की बात करें तो 64 गोडावण जो है आपके राजस्थान में है। अगला सवाल, किस स्थान का वर्णन चीनी यात्री युआन च्वांग ने किया था? तो दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, मत्स्य। ठीक है, मत्स्य क्षेत्र का, स्थान का। अगला सवाल, किस सभ्यता से हाथ से बुने हुए वस्त्र प्राप्त हुए? हाथ से बुने हुए वस्त्र कहाँ से प्राप्त हुए? देखो बैराट से हुए हैं, जो कि बैराट आपका अब कोटपुतली बहरोड में पड़ता है, लेकिन जो है पहले जो है आपका कहाँ पे पड़ता था? बैराट जयपुर में। और यहाँ पे बालाथल भी है ना, बालाथल आपके उदयपुर में। तो और वह दोनों को लॉक करेंगे, ऑप्शन सी। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक की बात करें दोस्तों तो कर्नल जेम्स टॉड थे। ऑप्शन ए आपका लॉक आंसर हो जाएगा। मेवाड़ के महाराणा जय सिंह ने सन 1687 से 91 के मध्य जयसमंद झील का निर्माण करवाया। कब? 1687 से 91, 1691। तो किस नदी को रोक कर करवाया? तो ये आपको पता होगा कि गोमती नदी को रोककर जयसमंद झील का निर्माण करवाया गया। और जयसमंद झील ऐसी झील है जैसे हम एक कृत्रिम झील कह सकते हैं, राजस्थान की सबसे बड़ी। पता है ना? हाँ सर पता है। चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल है, कौन सन 1927 में तरुण राजस्थान का प्रधान संपादक? दोस्तों संपादक के बारे में, एडिटर के बारे में भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा जय नारायण व्यास, यानी ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। जय नारायण व्यास को जो है दोस्तों राजस्थान का लोकनायक भी कहा जाता है, और इनका संबंध जोधपुर प्रजामंडल से था, ये बात भी आपको पता है। राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति का तात्कालिक कारण जो था वो था दोस्तों कारतूतों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग करना। ऑप्शन बी जो है एकदम करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है, इनमें से ग्राम पंचायत का कार्य कौन सा नहीं है? तो दोस्तों स्वच्छ और पेयजल व्यवस्था, स्वच्छता और पेयजल व्यवस्था करवाना। जन्म मृत्यु एवं विवाह पंजीकरण बिल्कुल ठीक सही है। साधारण सभा की बैठक आयोजित, तो ये ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है ना। साधारण सभा की बैठक आयोजित, ये इनका काम नहीं है। चारागाह और वनों का विकास भी इनका काम है। तो ऑप्शन सी आपका, ये मेजर काम नहीं है इनका। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नसीराबाद की क्रांति के 3 जून 1857 को सैनिकों ने कहाँ पे विद्रोह करा था? 3 जून दोस्तों नीमच में कर दिया था क्या? हाँ सर, नीमच को लॉक करेंगे। ऑप्शन सी आप सभी का सही आंसर होगा। भरतपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? देखिए दोस्तों, ईडन की बात करें, मॉक मैसन की बात करें,
मेजर बर्टन की बात करें और मॉरिसन की, तो मॉरिसन तो आपका यहाँ पे सही आंसर हो ही जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, भरतपुर का। यस या नो? बिल्कुल सर। मोक मेसन, मेजर बर्टन, बर्टन की बात करें तो कोटा है, मोक मेसन की बात करें तो जोधपुर थे। ठीक है, जोधपुर के थे। और ईडन की बात करें तो जयपुर के थे। तो ये बातें आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल है, बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत दोस्तों मैनाल भीलवाड़ा से हुई थी, भैरूकुंड से। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, हरिकेली नाटक के रचयिता कौन थे? हरिकेली नाटक दोस्तों बहुत पुराना है ये नाटक, जिसमें हरिकेली नाटक में क्या है, शिव और अर्जुन के युद्ध का वर्णन ऐसा देखने को हमें मिलता है। संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। राइट आंसर विग्रहराज चतुर्थ ने लिखा था। ठीक है, ये अच्छा सवाल है दोस्तों, बहुत शानदार सवाल है, कई बार एग्जाम में सवाल पूछा भी गया है। संगरिया और सांचौर सांथलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जिसमें होकर नहीं गुजरता है, ये कहाँ से होकर नहीं गुजरता? तो हम कहेंगे कि बाड़मेर, बीकानेर और गंगानगर से होकर गुजरता है, लेकिन जैसलमेर ये जाता नहीं है। ऑप्शन डी आपको लॉक कर देना होगा। अगला सवाल देखिए, बीड़ निम्न में से किस जिलों में पाए जाते हैं? बीड़ जो ऐसी भूमि जो कहाँ पे पाई जाती है? सीकर, जोधपुर और बीकानेर में सर्वाधिक। ऑप्शन बी। जोड़ी मिलान करनी है, पशु प्रजनन केंद्र देर का है और नस्ल भी देर की है। चांदन में, नोहर में और डग डग जो कि आपका कहाँ पे पड़ता है? झालावाड़ में पड़ता है। अच्छा बताइए क्या होगा राइट आंसर? तो दोस्तों देखो, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी को करेंगे। कैसे करेंगे सर? देखो एक बार कि ए में 3 आएगा, डग में क्या आएगा? माल भी आ जाएगा। ठीक बात है सर, 3 आ रहा है तो सीधी सी बात है, अपन सीधा ऐसे करेंगे, इसलिए अपन सीधा यहाँ है। चांदन की बात करें तो थार पारकर, और नोहर की बात करें, नोहर में राठी नस्ल का प्रजनन केंद्र नोहर, जो कि कहाँ पे पड़ता है आपका? नोहर हनुमानगढ़ में। चांदन कहाँ पे पड़ता है? जैसलमेर में। राजस्थान के किन जिलों में लाल और पीली मृदा पाई जाती है? राजस्थान के किन जिलों में लाल व पीली मृदा पाई जाती है? लाल पीली मृदा, तो दोस्तों सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा और अजमेर। ऑप्शन डी को आपने लॉक किया है। अगला सवाल है, सोयाबीन की खेती राजस्थान के किस जलवायु खंड में प्रमुखता से की जाती है? तो ध्यान रखना, सोयाबीन की खेती दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। सोयाबीन दोस्तों झालावाड़ है जैसे, है ना, बारा है जैसे, वहाँ पे अधिक होती है सोयाबीन की खेती। राजस्थान में मक्का की खेती के प्रमुख जिले कौन से? राजस्थान में मक्का की खेती के प्रमुख जिले कौन से हैं? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन बी, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, बूंदी को लॉक करेंगे। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में वालरा कृषि एक प्रकार है। क्या पूछा था पीछे वाला क्वेश्चन? मक्का की खेती के प्रमुख जो है चित्तौड़, बांसवाड़ा और बूंदी, या बारह, जालोर और प्रतापगढ़? नहीं सर, चित्तौड़, बांसवाड़ा और बूंदी सही बात है, बिल्कुल। राजस्थान वालरा कृषि का एक प्रकार है, स्थानांतरित कृषि का प्रकार है दोस्तों, वालरा कृषि। ठीक है, जो कि गरासिया जाति द्वारा सर्वाधिक ये खेती की जाती है। और अगला सवाल देखिए, भारत में कौन सी प्रथम सिंचाई परियोजना जिसमें छिड़काव सिंचाई या फवारा सिंचाई अनिवार्य कर दिया गया था या फिर शुरू किया गया था? तो नर्मदा नहर परियोजना को लॉक करेंगे। सबसे पहले 2008 में राजस्थान में कहाँ पे आया था? ये जालोर में ये नहर आई थी, और बाड़मेर में भी कुछ हिस्से में है। तो ये बात भी आप याद रखेंगे। निम्न को सुमेलित आपको करना है, बांकली बांध को सुमेलित करना है, मतलब कि परियोजना और जिला दे रखा है। अब आप सुमेलित तो करेंगे, श्योर है ना? तो मैं ये कहूँगा दोस्तों कि डी में जो आपका आएगा ना, जाखम बांध, जाखम बांध का आपको पता है ना कि प्रतापगढ़ में, सिर्फ एक अगर पता है तो फिर आप कर रहे हैं, प्रतापगढ़ और जाखम बांध। डी में एक आ रहा है, डी में एक यहाँ पे आ रहा है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाए। कितना आसान सा सवाल है बताओ, है ना? चलो, अब बांकली बांध की बात करें तो आपका जालोर है, ए में 3 आएगा। सोम कमला अंबा की बात करें तो आपका डूंगरपुर है, ये हो जाएगा। मोरेल की बात करें तो आपका सवाई माधोपुर हो ही जाएगा। ठीक बात है सर। अगला सवाल है, यहाँ पे भी सुमेलित करना है। नवलखा, तालाबशाही, कोलायत, ये झीलों के बारे में बात हो रही है ना? ओके सर। तो कोलायत का पता है आपको, बीकानेर में, सी में 2 आ रहा है, सी में 2 यहाँ पे आ रहा है। कितना कोलायत बीकानेर में? किस में क्या हो रहा है?
अच्छा, ये तो 2 कैसे आ रहे दोनों में? सी में 2 आ रहा है, बी में नहीं, सी में 2। ये तो गलत ही होगा, ये होगा ही नहीं सही। कोलायत जो है बीकानेर में, सी में 2, सी में 2, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है, रुको, ये तो कट हो गया, ये सही नहीं है। ठीक है, ये भी सेम सेम है दोनों, तो इनमें से कोई एक कर लो आप। सही आंसर आपका यही होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आपका हो रहा है तो थोड़ा सा ये ऑप्शन गलत दे रखे, बाकी क्वेश्चन बड़ा शानदार है ना। यस, गैब सागर डूंगरपुर आपको पता है, और तालाबशाही आपको पता है कि धौलपुर में, और नवलखा बूंदी आपको पता है। कोठारी नदी का उद्गम आपसे पूछा जा रहा है, बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर। कोठारी नदी का उद्गम आप कहेंगे सर कोठारी, बिजराल की पहाड़ियाँ या गोगुंदा की पहाड़ियाँ या दिवेर की, बताओ। पडरार की होगा नहीं, तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा दिवेर की पहाड़ियों से। निम्न में से राजस्थान के किन जिलों में उच्च वायु तीव्रता से न्यूनतम नुकसान की संभावना है? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा डूंगरपुर बांसवाड़ा। कौन सा राजस्थान प्रचलित तौर पर मावट के रूप में जाना जाता है? तो वो है शीतकालीन वर्षा, जिसे मावट कहते हैं। ये भूमध्य सागर से उड़ता है और यहाँ से होते हुए अफगानिस्तान से होते हुए पाकिस्तान से होते हुए भारत में प्रवेश करता है और जनवरी फरवरी में आता है। मान सीमा भ्रंश में से नहीं गुजरता। देखो, सवाई माधोपुर से गुजरता है मान सीमा भ्रंश, ठीक है, धौलपुर से गुजरता है, कोटा से, लेकिन उदयपुर से नहीं गुजरता। निम्न में से सुमिलित आपको करना है। क्या मैं ये सवाल आपके भरोसे कर दूं? सर ज़रूर करिएगा, इतना शानदार सवाल है। अगर आप वास्तव में करते हैं तो मैं ये कहूँगा कि आपकी तैयारी बेहतरीन है ना, बेहतरीन से भी बेहतरीन है, लाजवाब है, शानदार है। दोस्तों इसका आंसर आप ज़रूर देना। अगर यहाँ तक क्लास को देख पा रहे हैं तो मैं वेट करूँगा। क्लास इस प्रश्न पे थोड़ा सा दिमाग लगाएं, उसके बाद इसका आंसर देवें। और क्लास कैसी लगी आज की हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों, ठीक है। इसका आंसर भी ज़रूर देवें। और अगर आपको कंप्लीट फुल मॉडल पेपर की आवश्यकता है तो आप हमें इस नंबर पर अपना नाम और ज़िला लिखकर मैसेज कर लेंगे, तो आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे, और ग्रुप में ऐड करने के बाद आपको जो है इसकी PDF भी मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं अपन अगली नई क्लास में। तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम। और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना दोस्तों क्लास को, है ना।